पीएम मोदी ने आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। सूरजकुंड में हो रहे चिंतन शिविर में पीएम मोदी का हुआ वर्चुअल संबोधन। पीएम मोदी ने सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की सराहना की। कहा, सभी राज्य एक दूसरे से प्रेरणा लें। पीएम मोदी ने कहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहना जरूरी और इसका सीधा संबंध राज्यों के विकास से। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू किया है। अनेक राज्य पीएम मोदी ने कहा, अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल और राज्यों की एजेंसियों का केंद्र से तालमेल जरूरी हो गया है। पीएम मोदी ने 5G का दिया हवाला। कहा, तकनीक जितनी जरूरी है उससे पैदा होने वाली चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में आए तमाम अच्छे सुझाव। पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम राज्य सरकारों के मंत्रियों। गुजरात में जारी चुनावी प्रचार के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल की नई भक्ति। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की भी हो तस्वीर। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बताया, सबसे बड़ा देशभक्त। पुतिन ने कहा, मोदी में स्वतंत्र विदेश नीति रखने का दम है। भारत की आर्थिक तरक्की की जमकर तारीफ की पुतिन ने। पुतिन की नजर में मोदी में है मुश्किलों से निपटने का मादा। मोदी से पुतिन के हैं अच्छे रिश्ते। यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने दिखाया निष्पक्ष रुख। कई बार रूस को दी शांति की सीख। पुतिन ने पहली बार किया साफ, यूक्रेन के खिलाफ नहीं होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच पहली बैठक बाली में होने की उम्मीद। G20 सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम सुनक से बातचीत की, जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई उम्मीद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बनाएंगे बैलेंस। सुनक ने पर्यावरण बदलाव के क्षेत्र में मोदी की कोशिशों की जमकर तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया, रणनीतिक भागीदारी को करेंगे मजबूत, ब्रिटेन के साथ मिलकर करेंगे काम। चीन की पाकिस्तान के मुद्दे पर सलाह। भारत और पाकिस्तान को बातचीत से हल निकालना चाहिए। यूएन चार्टर का भी हो पालन। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की कैद जा सकती है विधायकी। सजा पर आजम खान का तंज। मैं तो इंसाफ का कायल हो गया। 27 महीने जेल काटी, फिर भी पैरों पर खड़ा हूं। आजम खान की सजा पर बोली आरजेडी, मुस्लिम होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त फैसला। आजम की सजा पर बीएसपी का भी कड़ा रुख। कहा, बीजेपी चाहती है विपक्ष फ्री और मुस्लिम फ्री भारत। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, मुस्लिम यादव वोटरों के नाम काटने के बारे में दे सबूत। अखिलेश को दिया गया 10 नवंबर तक का वक्त। बीजेपी ने कहा, अखिलेश का बयान दिखाता है उनकी जातिवादी सोच। टाटा एयरबेस का विमान निर्माण कारखाना भी महाराष्ट्र में नहीं लगेगा। गुजरात में कारखाना लगने पर सियासत शुरू। आदित्य ठाकरे बोले, अब तक 4 प्रोजेक्ट गंवाए। 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर जाने पर बीजेपी का जवाब। जून तक महाविकास अघाड़ी की थी सरकार, उसी दौर में प्रोजेक्ट हुए कैंसिल। यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद रोधी कमेटी की खास बैठक आज से दिल्ली और मुंबई में होगी बैठक। 7 साल में पहली बार कमेटी की बैठक न्यूयॉर्क से बाहर। कोयंबटूर कार ब्लास्ट में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, जांच हुई शुरू। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया था सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन बीजेपी का आरोप यह आतंकी साजिश। मंदिर के पास कार में हुआ था धमाका, एक शख्स की मौत हो गई थी इस घटना में। भारत जोड़ो यात्रा का सफर फिर
शुरू, आज 51वें दिन तेलंगाना से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि, मौलाना आजाद को भी करेंगे नमन। भारत का बड़ा फैसला, लद्दाख में चीन सरहद के पास बनाएगा नया एयरफील्ड। तेलंगाना में विधायकों के खरीद फरोख्त केस में नया मोड़, आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से कोर्ट का इंकार। कोर्ट ने कहा पहली नजर में करप्शन के सबूत नहीं, कैश की बरामदगी नहीं होने का हवाला दिया गया। एसीबी कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस करे प्रक्रिया का पालन, आरोपियों को दे सीआरपीसी के तहत नोटिस। तेलंगाना केस को लेकर बीजेपी हमलावर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की उठाई मांग, हाई कोर्ट में दायर किया याचिका। अजीज नगर के फार्म हाउस से पकड़े गए थे 3 लोग, 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगा था। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल पर गिरी गाज, मस्क ने पराग हटाया। ट्विटर के चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी अपना पद बचा नहीं पाए, मस्क के मालिक बनते ही उन्हें पद से हटाया गया। यूपी के बलिया में पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया, आरोपियों के फरार होने पर उठे सवाल। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह में रसगुल्ला न मिलने पर कुछ बारातियों ने घराती की कर दी हत्या, वारदात के बाद आरोपी हुए फरार। गाजियाबाद पुलिस ने एक हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी चिरंजीव शर्मा उर्फ कल्लू के लगी गोली, पार्किंग विवाद में एक युवक की हत्या का है उस पर आरोप। गाजियाबाद में 26 अक्टूबर को एक ढाबे पर पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, इस दौरान कल्लू ने ईंट पत्थर मारकर युवक को मार डाला। गाजियाबाद में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने इरशाद को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गो तस्कर इरशाद के पैर में लगी गोली, घायल इरशाद ने लगाई गाय हमारी माता है की रट। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। आगरा में नशे में धुत सिपाही ने जमकर किया हंगामा, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गुरुग्राम साइबर हब इलाके में चलती गाड़ी में आतिशबाजी चलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। काफी देर तक कार से चलते दिखे पटाखे, गाड़ी नंबर के आधार पर हुई चलती गाड़ी में आतिशबाजी करते युवक की पहचान। आज छठ पर्व का पहला दिन है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो रही है। दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग, पश्चिमी दिल्ली के नागली इलाके में कार्यक्रम में मैथिली और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा जलवा। मोतिहारी के मुस्लिम युवा गायक अफजल नजीर ने गाया छठी मैया का छठ गीत, पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। प्रयागराज में छठ पूजा की तैयारियां आधी अधूरी, संगम में बाढ़ की वजह से पूजा के लिए जगह की कमी। बरेली में छठ की तैयारी, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ पड़े लोग। टोंक में निभाई गई अनूठी परंपरा, 11 जोड़ी बैलों की निकाली गई सवारी, कई जगह चढ़ाया शराब का भोग। पंजाब के मंत्री ने लिया धान खरीद इंतजाम का जायजा, अब तक हो चुकी है 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। 30 अक्टूबर को शिमला में बीजेपी की बड़ी रैली, 68 सीटों में हर सीट पर अलग विजय संकल्प रैली का भी प्लान। वहीं चंद्रपुर में वन महकमे की खास पहल, टाइगर के हमलों से बचाने के लिए लोगों को बांटे सिर के पिछले हिस्से में पहने जाने वाले खास मास्क। औरंगाबाद में चला बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट के बाद बस में धुआं उठा। वहीं बाराबंकी में डेंगू का प्रकोप जारी है, 85 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। बरेली में डेंगू मलेरिया से लगभग 15 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। लखनऊ में पहली बार लगी पैथोजेन रिडक्शन मशीन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उदयपुर में सैलानियों की आवक में इजाफा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर के लोगों के खिले चेहरे। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने मनाया शौर्य दिवस, कश्मीर में भारत में विलय के दिन पर खास आयोजन। आगरा में दरोगा के खिलाफ वसूली और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज, दरोगा फरार। बांदा में मादक पदार्थों की तस्करी करने 2 तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी से कमाई लाखों की संपत्ति कुर्क। बस्ती पुलिस की शर्मनाक हरकत, छेड़छाड़ की शिकायत करने पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत में ली बियर की बोतलें। मुंबई में चलती बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। दुमका में गैस टैंकर में हुआ धमाका, आग के बाद पलटा टैंकर, 3 बसें भी आई चपेट में।
गाजियाबाद में रोड रेस में कत्ल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, मारा गया शख्स नेशनल लेवल का पहलवान। भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर एक की मौत, 3 घायल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बाइक बरामद कर ले जा रही पुलिस पर चलाई गोली, गोली लगने से 2 लोग घायल। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती स्विफ्ट कार में लगी आग, पलक झपकते जलकर हुई खाक, बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। गुरदासपुर में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल। वहीं राजस्थान भीलवाड़ा में कुछ रुपयों के लालच में बेच दी जाती हैं बेटियां, कई सालों से जारी है यह जुर्म। सीतापुर में प्रेमी ने विवाहिता का गला रेत कर जलाया, महिला गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। कानपुर में गाय के मुंह में फटा बम, पुलिस साजिश के एंगल से कर रही है तफ्तीश। प्रयागराज में दहेज हत्या का सनसनीखेज केस, मौत से पहले युवती का वीडियो वायरल, कहा ससुराल वालों को पकड़वाकर जेल भेजिए। बंगाल के आसनसोल में लोगों का विरोध का अनूठा तरीका, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लगाए लापता के पोस्टर्स। वहीं संभल में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, बीजेपी नेता समेत 3 को किया गया गिरफ्तार, 16 के खिलाफ केस दर्ज। खरगोन में 65 साल के बुजुर्ग पिता की पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या, आरोपी बेटे के खिलाफ मां ने ही दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ में स्वीडन से आए 3 लोग हिरासत में लिए गए, विदेशी कानून के उल्लंघन का आरोप है इन पर। हमीरपुर में घर के बाहर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या, जांच कर रही है पुलिस। अमृतसर में दिवाली की रात लूटपाट करने आए 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, हत्या के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लातेहार से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर 3 खतरनाक नक्सलियों को किया गिरफ्तार। रीवा में शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मियों ने मुफ्त में सिगरेट नहीं मिलने पर किया हंगामा, एसपी ने दोनों को किया निलंबित। भीलवाड़ा में एक अस्पताल में एनआईसीयू का तापमान बढ़ने से 21 दिन की बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल स्टाफ के खिलाफ दर्ज किया केस। सोनीपत में शादी से इनकार करना युवक को पड़ा महंगा, महिला ने युवक पर तेजाब से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के सीहोर में दिवाली के बाद लाठीबाजी की दिखी अनोखी परंपरा, बुजुर्गों ने लाठी से जमकर बोला हमला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की श्री साई उपवन सोसाइटी में एंट्री गेट में जबरन बाहर जाने में गार्ड से मारपिटाई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी से 2 भाई बहन समेत 4 ठगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से कंप्यूटर, मोबाइल, सिम, चेकबुक और कई बैंकों की मोहर बरामद।